हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और ये हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 20 है। आई गेस मैंने 20 डाल दिया है, सॉरी मैंने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। 20th लेक्चर है ब्रो, ओके है ना। 19th लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था कि हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, है ना। हमने द्विघात बहुपद, हमने रैखिक बहुपद, इन दोनों के जो शून्यक होते हैं उसको निकालने का तरीका देखा था, है ना। हमने 2-3 एग्जाम्पल किए थे। अब जो हमें इस लेक्चर में करना है वो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोई द्विघात बहुपद या कोई रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यक निकालने के लिए एक जनरल मेथड क्या होगा। हम ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिसको हम हर एक बहुपद के लिए अप्लाई कर सके, बशर्ते वो बहुपद या तो रैखिक होना चाहिए या तो द्विघात होना चाहिए, है ना। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है आप लोग देखें। x² + 6x - 16। अपने पास ये एक बहुपद है px बराबर, हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक। हम लोग सबसे पहले वो काम कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था, ज्ञात करो। ओके, हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, px को 0 के बराबर रखना रहता है ना, तभी ना शून्यक ज्ञात कर पाएंगे। px को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² + 6x - 16 = 0। ओके, अब मैंने बताया था हमें 6x को ऐसे ब्रेक करना है कि जब जो ब्रेक करने के बाद जो 6x के पार्ट्स आए, 6x को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है कि ये जो दो भाग हमें यहाँ पे मिले इनको गुणा करने पर हमें 16 और x² के गुणनफल के बराबर रिजल्ट मिल जाए। इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, देखो x² का जब हम -16 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -16x², इतना हमारे पास आएगा। अब हमें 6x को इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों पदों का गुणनफल इसके बराबर आ जाए। चलो x तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस लाना है और यहाँ पे माइनस। हमें किसी दो संख्याओं को गुणा करने पर माइनस कब मिलेगा, जब उनमें से एक माइनस हो और एक प्लस हो, है ना। तो मतलब हमें एक संख्या माइनस में लानी है और दूसरी वाली प्लस में। 6 को हमें तोड़ना है इस तरह कि यहाँ पे कोई अचर आए और यहाँ पे कोई अचर आए। जब हम इसको इससे घटाएं तो 6 आ जाए, है ना, और जब हम गुणा करें तो 16 आ जाए। देखो क्या हो सकता है, तुम ही सोचो। 6 को हम लोग 1 और मैं उल्टा शुरू करता हूँ, 6 को हम लोग 5 और 1 में अगर तोड़े तो 6 अगर 5 है और 1 है, 5 और 1 में तोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें कम ही मिलेगा। यहाँ पे अगर 5 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया तो 5 में से 1 चले गए, 4 आ गया। तो मतलब हमें पहला नंबर बड़ा लेना है 6 से और दूसरे नंबर में इतना ले लें कि उस बड़े वाले में से अगर हम इतना घटा दें तो 6 मिल जाए। मान लो हमने 7 ले लिया और 1 ले लिया, 7 यहाँ पे -1, तो 7 में से 1 गए, 6 आ रहा है ना। ओके, लेकिन जब 7 को इसमें गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, बात नहीं बनी। अब हमने मान लो ले लिया यहाँ पे 8 और यहाँ पे -2, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा और 8 दूनी 16 हो गया, बन गया काम। चलो क्या क्या लेना है हमें, इस जगह 8 लेना है और इस जगह 2। हम 6x को 8x - 2x लिखेंगे ताकि 8x में से 2x घटेगा तो 6x आएगा और 8x में 2x का गुणा होगा तो -16x² आएगा। x² + 8x - 2x - 16 = 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x + 8 आया, -2 कॉमन लिया, x + 8 आया और बराबर का 0। अब यहाँ पे देखो x + 8 एक ब्रैकेट में और x - 2 दूसरे ब्रैकेट में। ये चीज़ें वही रिपीट हो रही है जो हमने पुरानी करी है, सिर्फ आपको ये तोड़ना सीखना है और बहुत जल्दी सीख जाओगे आई गेस। अब यहाँ से हमें एक को 0 के इक्वल लेना है,
जब x प्लस 8 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर -8 आ जाएगा, एंड जब x माइनस 2 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। हमारे पास दो शून्यक आ गए। एज ऑलवेज किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। अब हमें इसके आगे ये देखना है, हमने देख लिया यहाँ पे कि अगर हमारे पास x बराबर कुछ और x बराबर कुछ अलग, मतलब x बराबर -8 और x बराबर 2 शून्यक हैं, तो जो हमारा बहुपद है वो किस तरह से टूट जाएगा, x प्लस 8 गुणे x माइनस 2, है ना। जो बहुपद, ये गुणनखंड है, ध्यान से देखो, हम एक बहुपद को किन्हीं दो बहुपदों के गुणा में लिख रहे हैं ना। ये द्विपदी बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे x की मैक्सिमम घात 1 है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, किसी एक बहुपद को गुणनखंड कर रहे हैं बहुपद के, है ना। और गुणनखंड करने के बाद हम उसको शून्यकों में बदल रहे हैं, है ना। ध्यान दो, यहाँ पे x बराबर -8 अगर शून्यक है तो x माइनस 8 इस बहुपद में x प्लस 8, क्योंकि -8 जब इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। x प्लस 8 इस बहुपद के गुणनखंड में जरूर होगा। दूसरी बात, x बराबर 2 अगर शून्यक है तो x माइनस 2 इस गुणनखंड में जरूर होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे ये पाया कि अगर किसी बहुपद के, द्विघात बहुपद के गुणनखंड शून्यक 2 दिए हुए हैं तो उन शून्यकों का जो गुणनफल रूप होगा वो इस गुणनखंड रूप, वो इस बहुपद के गुणनखंड में मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इस बात को हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, माना अल्फा तथा बीटा किसी लिखना है, मैं चलो एक्चुअली एक सेकेंड, माना x बराबर अल्फा तथा x बराबर बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तब किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, तब बहुपद में, बहुपद के गुणनखंड में गलत क्यों हो रहा है, बहुपद के गुणनखंड में क्या क्या मिलेगा हमें, x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा अवश्य मिलेंगे, है ना। अगर हमें रूट्स पता है, जीरोस पता है, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, तो हमें ये बात पता चल गई पूरे दावे के साथ कि उस बहुपद px में जब गुणनखंड में करेंगे उसका, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जरूर से जरूर मिल जाएंगे। ओके, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, हमने ये तो देख लिया कि अगर 0 मिल गए तो गुणनखंड जरूर मिलेगा। अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी बहुपद के गुणनखंड ऐसे हैं तो बहुपद, क्या बोलते हैं, बहुपद के रूट ये होंगे। मेरे कहने का मतलब, अगर हम ऐसे कह दें कि यदि कोई बहुपद x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की तरह का है, तो x बराबर अल्फा x बराबर बीटा px के शून्यक है। इसी बात का जस्ट उल्टा कह सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम px के शून्यक कैलकुलेट करने जाएंगे तो px बराबर 0 रखेंगे,
x माइनस अल्फा गुणे x माइनस बीटा बराबर 0 रखेंगे, और जैसे इसको 0 किया तो बारी बारी से इन दोनों को 0 लेना पड़ेगा और वहाँ पे x बराबर अल्फा x बराबर बीटा हमें मिल जाएगा, है ना। दूसरी बात भी अपनी सही हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं। अब मान लो, माना x बराबर अल्फा तथा x बराबर बीटा देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच लें कि मुझे पढ़ना है बहुपद, मैं सीधे एक्सरसाइज लगाते चला जाऊं, मुझे आ जाएगा, तो कतई नहीं आ सकता। जब तक आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक आएगा ही नहीं। तो ध्यान से ये देखो आप लोग कि मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना। माना x बराबर अल्फा तथा x बराबर बीटा किसी बहुपद के, और वो बहुपद कैसा है, द्विघात, है ना। मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, शून्यक है तब वह बहुपद px बराबर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होगा। देखो क्या ये सही है? क्या हमें किसी बहुपद के गुणनखंड दिए हैं तो हम उस बहुपद को ये लिख सकते हैं? सोचो, क्या ऐसा करना सही है? अगर सही है तो मेरे इन कुछ सवालों का जवाब दो। उसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या किसी बहुपद के अगर शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो हम उस बहुपद को इस तरह से लिख सकते हैं। सोचो, जब तक मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये हमारा बहुपद है। ओके, हम इसके शून्यक जल्दी से निकाल लेते हैं। px बराबर 0 आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। मैंने छोटा एग्जांपल लिया है ताकि 3x को ब्रेक करने में आसानी रहे। देखो एक्स स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर देंगे, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, ताकि माइनस 2x को माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो इसके और इसके गुणनफल के बराबर है, और इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा, है ना। दिस विल इम्प्लाई x कॉमन ले लो तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो तो वापस x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। तो इससे क्या पता चला हमें, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो मतलब x माइनस 2 बराबर 0 एक बार, x माइनस 1 बराबर 0 दूसरी बार, तो x बराबर 2 यहाँ आया, x बराबर 1 यहाँ आया, है ना। तो हमें एक ऐसा समीकरण, हमें एक ऐसा बहुपद मिला था हमें जिसके शून्यक 2 और 1 आ गए। मान लो हम इन्हीं शून्यक अल्फा और बीटा के बराबर ले लेते हैं। अल्फा बराबर मैंने 1 ले लिया छोटा वाला, और बीटा बराबर 2 ले लिया। अब देखो हमारे पास अल्फा बराबर 1 आ गया, बीटा बराबर 1 आ गया, तो px को x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप में लिख सकते हैं। देखो px क्या था हमारा, ये था ना। px को हम लोग इतना लाए, फिर यहाँ तक तोड़ा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। हमने क्या लिखा, ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ही तो लिखा हुआ है ना। px बराबर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, px बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 गुणे में, चाहे x माइनस 2 x माइनस 1 लिखो, बात एक ही है ना। ऐसे मिला तो आप लोग को लग गया होगा कि पक्का हम लोग px को x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे इस एग्जांपल से देख लिया, है ना। अब आपको चौंका देने वाली एक बात मैं बताता हूँ, इसी के अगला एक एग्जांपल। मान लो मैंने इस बहुपद में 2 का गुणा कर दिया और दोबारा से एक बहुपद लिया qx।
QX कैसे लेंगे हम, इस वाले में 2 का गुणा करके, क्या आएगा 2x² माइनस का 6x और प्लस का 4। अब इसके शून्यक निकालो, QX बराबर 0 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0। अब हमें 6x को ब्रेक करना है ताकि 4 2 8x² आए, तो देखो 8x² लाना है। ओके, 4 और 2 में कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। 4 दूनी 8x² और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 2, और यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 और ये बराबर का 0। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आया और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 2 बराबर 0। देखो x माइनस 2 को एक बार 0 रखेंगे तो ये इंप्लाई करेगा x बराबर 2, है ना। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 2 को एक बार 0 करेंगे तो इंप्लाई करेगा x बराबर -2, और -2 प्लस का बन जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो बराबर 1, x बराबर 1। देखो ये 2 हमें इसके मिल गए। हमने जब px का निकाला तब भी हमें 1 और 2 आ रहा था, हमने जब qx का निकाला जो कि px से अलग है तब भी हमें 1 और 2 आ रहा है। तो हमें कैसे पता कि हम px को ऐसे लिख सकते हैं। और तुम्हारा qx देखो क्या है, qx हमने कैसे निकाला था, हमने px में 2 का गुणा ही तो किया है ना। qx को हमने px में 2 का गुणा करके ही तो प्राप्त किया है। तो मतलब हमने ये जो 2 निकाले हमने जीरोज, और यहाँ पे जो 2 जीरोज निकाले, ये दोनों सेम हैं लेकिन इनके जो बहुपद हैं वो अलग अलग हैं। हम अगर यहाँ भी इसको लिखें, यही वाला नियम लगाएं कि हमें अल्फा और बीटा मिल गया है, तो अब हम इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के रूप में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है ही नहीं। ये क्या है, ये 2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है। ध्यान से देखो qx हमारा क्या है, 2 टाइम्स px है ना, और px अपना x माइनस 2 x माइनस 1 है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें x बराबर अल्फा x बराबर बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो तब हम उस द्विघात बहुपद को इस तरह से नहीं लिख सकते। हमें एक कांस्टेंट का गुणा करना पड़ेगा है ना। जो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 2 है। अगर मान लो हमने px में 3 का गुणा किया होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, k बराबर 3। जीरोस तब भी वही आते, तब भी हमें x बराबर 1 और x बराबर 2 ही मिलता। आप चाहें तो देख सकते हैं खुद से करके। ओके, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर किसी बहुपद के जीरोस यानी कि शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उस बहुपद को हम लोग px बराबर k गुणे x माइनस से अल्फा गुणे x माइनस बीटा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग को 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए पिछले एग्जाम्पल्स को देखते हुए। पहला पॉइंट, अगर अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के रूप हैं, तब द्विघात बहुपद के जीरोस हैं, तब उस बहुपद के गुणनखंड में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जरूर मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बहुपद इस टाइप का है जिसमें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा 2 गुणनखंड है उसके, तो इस बहुपद के शून्यक s अल्फा और बीटा दोनों होंगे। ओके, तीसरी बात, अगर हमने x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा 2 शून्यक लिए हैं किसी बहुपद के, तो उस बहुपद को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे k कोई कांस्टेंट है, लिखे दे रहा हूँ, जहाँ k अचर है। ओके, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर सीधे किसी बहुपद और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। पहले मैं बताऊंगा आपको रैखिक बहुपद यानी कि 1 घात वाला और फिर 2 घात वाला। उस 2 घात वाले में आपको 2 टाइप की चीज़ें देखनी है, तो हम लोग सीधे उस पर चलते हैं, पहले रैखिक वाले बहुपद पे, फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है
बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध। अब बहुपद के शून्यांक और गुणांक आप लोगों को अच्छे से पता होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। शून्यांक तो आपने अभी भी देख लिया। गुणांक क्या होते हैं बहुपद के? मान लो हमारे पास कोई बहुपद है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। ओके, ऐसा हमारे पास कोई बहुपद है। तो ये सभी चर राशियां आपको पता है, जितने भी x हैं और उनकी पावर्स हैं उनको चर राशियां बोलते हैं। इनके साथ जो गुणे में लिखा गया है a1 a2 an, इसको बोलते हैं बहुपद के गुणांक, और ये अपना होता है अचर पद या कांस्टेंट। और ये भी जितने भी सारे हैं गुणे में लिखे गए हैं एक्स स्क्वायर के साथ, इनको बोलते हैं गुणांक। ये a1 किसका गुणांक है? x का। a2 किसका गुणांक है? x स्क्वायर का। मैंने ये सारी चीजें आपको पॉलिनोमियल जिस दिन स्टार्ट किया था, है ना, उस दिन बता दिया था। तो आई थिंक आप लोगों को ये रिकॉल हो गया होगा, अगर भूल गए होंगे तो। चलो, अब हमें देखना है रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। मान लेते हैं कोई रैखिक बहुपद, माना px बराबर ax प्लस b, जहां a अपना 0 नहीं है। ओके, 0 हो गया तो काम है खत्म, ये अचर बहुपद बन जाएगा। एक रैखिक बहुपद है। ओके, है ना, एक रैखिक बहुपद है। अब हमें पता है कि x का गुणांक a है और अचर पद क्या है? b। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं, गुणांकों के टर्म में हमें इसका शून्यक निकालना है। तो px के नहीं का, क्योंकि px में एक ही शून्यक होगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा? px बराबर 0 लिया जाएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग ax प्लस b को 0 ले रहे हैं। इसका मतलब ax बराबर माइनस b है और इसका मतलब x बराबर माइनस b बटे a है। मानते हो कि नहीं? इतना हमने ऐसे ही तो किया जाता है जब हम निकालते हैं किसी बहुपद जो रैखिक है, उसका हम शून्यक निकालते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। अब देखो यहाँ पे x क्या है? शून्यक है ना। शून्यक बराबर मतलब कि x बराबर क्या है? माइनस टाइम्स b। b क्या है? अचर पद। और a x का गुणांक, यानी कि माइनस टाइम कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। हमें ये एक फॉर्मूला पता चल गया किसी रैखिक बहुपद के लिए उसके शून्यांक निकालने का। हमें इस रैखिक बहुपद का अचर पद और x का गुणांक पता हो तो हम ये सब किए बगैर सीधे यहाँ पे आकर उसका शून्यक आराम से निकाल सकते हैं। जो अचर पद है कांस्टेंट, उसको ऊपर रख दो माइनस के साथ, और जो x का गुणांक है उसको नीचे रख दो, है ना। इस तरह से हम किसी रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल px बराबर 8x माइनस 32, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। ओके, का शून्यक ज्ञात कीजिए। ओके, कैसे ज्ञात करेंगे? px को 0 0 लेने की जरूरत है नहीं, सीधे सूत्र लगाएंगे। शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। देखो यहाँ पे अचर पद क्या है? माइनस का 32 है ना। x का गुणांक क्या है? 8।
माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 32 आ गया ऊपर, नीचे 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो शून्य क्या आ गया 4। यही अपना क्या आ गया आंसर है ना। एकदम आसान से ट्रिक। वैसे रैखिक बहुपद को तो ऐसे भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है ना। तो ये हो गया शून्य और रैखिक बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध। अब हम लोग चलने वाले हैं सीधे द्विघात बहुपद के गुणांकों और उसके शून्य के बीच संबंध देखने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि किसी द्विघात बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है ना। तो इसमें दो टाइप से रिलेशन आता है। एक हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे शून्यक निकालने का, और दूसरा शून्यकों को जोड़ने और गुणा करने पर वो कैसे रिलेटेड होते हैं कोएफिशिएंट से, वो देखना है। तो आज पहला देखते हैं और कल के लेक्चर में दूसरा देखेंगे। ओके, माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां अब मैं ये a बराबर नॉन जीरो बार बार क्यों लिख रहा हूं, समझ आ रहा है ना आप लोग को। अगर a जीरो हो गया तो ये द्विघात समीकरण ना रहेगा। a अगर जीरो हो गया तो इस बहुपद की घात 2 नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाला टर्म तो चले जाएगा, है ना। एक द्विघात बहुपद है। ओके, वही करना है हमें, इसके शून्यक निकालने हैं। तो px के शून्यक जीरोस, बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, px बराबर 0 रखेंगे सिंपली। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमको मिल जाएगा, है ना। अब हम लोग इस समीकरण में a से भाग दे देते हैं। दिस विल इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a बराबर 0, है ना। मान रहे हो इतना, a से अगर भाग दे दिया तो ये वाला a कैंसिल, ये वाला b बटे a हो जाएगा, ये वाला c बटे a हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को एक पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना आता है। यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे बीच वाला पद दिया है। अब हमें बी स्क्वायर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखो हम क्या किया करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे लिखेंगे इस वाले में, कि ए स्क्वायर, ए से भाग दिया है वो लिखना तो पड़ेगा ना। तो कोई पूछेगा कि कहाँ से आया, ए से भाग देने पर। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है इसके बटे में 2 करके स्क्वायर करके जोड़ और घटा देते हैं। कैसे, देखो x के गुणांक के बटे में 2 करके स्क्वायर करके जोड़ने व घटाने पर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यही किया जाता है ना। जो मध्य पद होता है, अगर समीकरण में मध्य पद है और तीसरा वाला पद नहीं है, तो हम इस बीच वाले के जो कोफिशिएंट होता है उसके बटे में 2 करके स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो देखो इसके बटे में 2 करके स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या, इसको पहले वैसे मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस, अब यहाँ पे b बाई ए एक्स, इसको भी वैसे लिख लेता हूँ। x का गुणांक क्या है, b बटे a, b बटे a के बटे में 2 करेंगे अगर, तो क्या आएगा b बटे 2a, है ना। हमारे पास ऑलरेडी b बटे a है, इसके अगर बटे में 2 करेंगे तो ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो मतलब b बटे 2a आ गया, है ना। लेकिन हमें इसका स्क्वायर भी करना है, चलो स्क्वायर कर दिया। एक बार जोड़ देना है, एक बार इसी चीज़ को घटा देना है। और अपने पास c बाई ए तो है ये अलग से, बराबर का 0।
ओके चलो अब आगे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे a अगर x है और b अपना b/2a है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है ना, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में इतना आ गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में देखो अगर हम इसका स्क्वायर खोल दें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और प्लस में c/a, प्लस में c/a बराबर 0 है ना। अब देखो हम लोग यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हमें इस वाले टर्म को भी स्क्वायर बनाना है ताकि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सके इसके गुणनखंड करने के लिए। हमें यही तो करना रहता है ना, समीकरण को 0 के बराबर रखो और फिर उसको कुछ ऐसा कोई तरीका अपनाओ कि उसके गुणनखंड बन जाए। चलो x प्लस b/2a को वैसे ही उतारते चले जाना है और इसमें देखो इन दोनों पदों का लाशल हो तो क्या आएगा, माइनस 4a स्क्वायर ही आएगा ना एलसीएम। ये लाइन मिटा देता हूँ, जबरदस्ती कीजिए। यहाँ पे 4a स्क्वायर आ गया। अब देखो 4a स्क्वायर जब भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से b स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर। मैं ये माइनस बाहर लूँ तो ये वाला चिन्ह प्लस माइनस बन जाएगा ना, देखो इस माइनस को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ माइनस बन जाएगा। ओके a से इसमें भाग दें तो 4a आएगा, 4ac गुणा करेंगे तो 4ac बराबर 0। अब देखो x प्लस b/2a इसका स्क्वायर तो अलहदा रहेगा माइनस, अगर मैं इसको लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरे में बटे में तक है ठीक, अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर, तो क्या ये सही है। देखो जब हम स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो पूरे का स्क्वायर हट जाएगा है ना, और जब पूरे का स्क्वायर हटा, एक सेकेंड, ये 2a अंदर नहीं रहेगा, इसके क्या लिख दिया, ये स्क्वायर रूट सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac पर ही रहेगा। देखो हमने अगर स्क्वायर हटाया तो ऊपर से स्क्वायर हट जाए, ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर होगा तो 4, इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, जिसके इससे जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये वापस से मिल जाएगा। तो मतलब हम इस क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। चलो अब तुम्हें ध्यान से यहाँ देखो, अगर हम इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है ना साफ साफ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो इस फॉर्मूले के प्रयोग से हमें यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस b/2a प्लस में एक बार ये रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, एक बार प्लस में ये रहेगा और दूसरी बार क्या रहेगा, x प्लस b/2a, इस बार माइनस का रहेगा है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका पूरे का स्क्वायर रूट और अपॉन में 2a, और ये बराबर रहेगा 0 के, जगह नहीं बची सॉरी उसके लिए। तो हमने एक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी, सॉरी समीकरण नहीं, पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इस रूप में बदल लिया गुणनखंड करके। बड़ा टफ लग रहा है ना, लेकिन जब ये एक फॉर्मूले के रूप में आपको मिल जाएगा, ये सब तो हर एक क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं रह जाएगी है ना। जैसे ही हमें एक फॉर्मूला मिल गया तो देखो यहाँ से हम इसको, हमें ऐसा मिल गया, तो अब हम यहाँ से बारी बारी से एक एक को 0 के बराबर रखें तो हमें रूट मिल जाए, शून्यक मिल जाएगा है ना। अगर हम x प्लस b/2a, सॉरी 2a नीचे है, b/2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को 0 के बराबर रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x बराबर निकालो क्या आएगा,
x बराबर, ये दोनों उधर पक्षांतर हो जाएंगे तो माइनस बी बटे 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, है ना, ये मिल जाएगा, दोनों उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे। एंड जब हम x प्लस बी बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को 0 के बराबर रखेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, x बराबर माइनस बी बाई 2a तो वैसे ही रहने वाला है, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो हमें x के दो मान मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ओके, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। मतलब हमें a b c अगर पता हो तो इन दोनों समीकरणों में रख के हम x के मान निकाल सकते हैं, मतलब कि इस बहुपद के दोनों शून्यक निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें एक फॉर्मूला पता चल गया कि कैसे हम किसी बहुपद के शून्यक निकालते हैं, किसका इस्तेमाल करके, उस बहुपद में उपस्थित गुणांकों का इस्तेमाल करके। इस चीज़ को अच्छे से लिख लेना, क्योंकि बोर्ड की कमी थी तो मैंने ढंग से हम लिख नहीं पाए। ओके, आई थिंक आप लोगों को वो आइडिया समझ आ गया जो मैं बता रहा था उतनी टाइम से। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोग को मिल गए हैं जिससे आप किसी द्विघात बहुपद के रूट आराम से निकाल सकते हैं। एक क्विक एग्जांपल हो जाए इस पे, चलो तुरंत हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस प्लस x माइनस 6। अपने पास ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का जिसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे बिना किसी झंझट के। हमें यहां से देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करो, देखो क्या मिलता है। a बराबर 2 है ना, b बराबर 1 एंड c बराबर माइनस का 6। a और b और c की वैल्यू हमें मिल गई। अब सीधे इसमें रख के हम दोनों x के मान निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों को पैरेलली कैलकुलेट कर रहा हूं, एक x को इधर एक x को उधर, है ना। अतः शून्यक क्या क्या होंगे, शून्यक देखते हैं। x बराबर 1 अपने को पता है, माइनस b बटे a b बटे 2a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 2a है ये पूरे के बटे में अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं वैसे ही लिख रहा हूं। चलो एक स्टेप और आसान कर दे रहे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस b, और एक में प्लस है एक में माइनस है तो मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो 2a है ये पूरे के अपॉन में चला जाएगा, है ना, इससे कोई आपत्ति तो नहीं है, देख लो। इधर इसी तरह दूसरे वाला क्या रहेगा, माइनस बी, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a, है ना। इस तरह से हम दोनों शून्यक निकाल सकते हैं। अब चलो बारी बारी से दोनों में a की और b की और c की वैल्यू रख दो। b बराबर 1 है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो माइनस आ गया, 4 गुड़े a बराबर 2 गुड़े c बराबर माइनस 6 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया इधर। और इधर क्या आएगा, माइनस b बराबर 1 है, ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर b बराबर 1 है तो स्क्वायर भी 1 आएगा,
-4 गुणे 2 गुणे -6 अपॉन में 2 गुणे 2, है ना, एक की वैल्यू 2 है, ओके। चलो -1 ही रहा, प्लस यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, 6 दूनी 12 और 12 चौको 48 बटे में 2 दूनी 4, है ना। यहाँ पे क्या आया x बराबर -1, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac दोनों में है, तो यहाँ भी 1 + 48 आएगा, यहाँ भी सॉल्व करके देख लो, अपॉन 4। चलो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर -1, ये स्क्वायर रूट ऑफ 48 और 1 49 हो जाएगा ना, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 बटे 4, और यहाँ पे क्या आएगा -1, मैंने प्लस माइनस का लोचा कर दिया क्या, अच्छा हाँ, यहाँ माइनस था, मैं यहाँ प्लस कर दिया, दोनों जगह प्लस होने लगा, मैं तो डर गया भाई। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 7 / 4। चलो ये क्या आएगा, 7 में से 1 गए 6 बटे 4, अब इसको करेंगे तो 3 बटे 2 आ जाएगा, मतलब x बराबर 3 बटे 2, एक रूट आ गया। इधर करेंगे 7 में 1 जुड़ जाएगा, माइनस का 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का, तो x बराबर -2। देखो दोनों रूट आसानी से मिल गए, x बराबर 3 बटे 2 मिल गया एक जगह x बराबर -2 मिल गया। तो हमें वो तोड़ने ओड़ने वाला जो था ना, हम समीकरण को जो बीच वाला टर्म था इसको ऐसे तोड़ते थे कि उसका जो गुणा हो इनके बराबर आ जाए, उसका झंझट है खत्म, है ना। एकदम आसानी से आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं जीरोज, है ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निकालिए, तो आपको वही इस्तेमाल करना है। अगर नहीं स्पेसिफाइड है कि आपको कौन सी विधि अपनानी है, तो आप इस अप्लाई करनी है, तो आप इससे कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा, ये फॉर्मूला एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही कारगर चीज़ है, इसको आसानी से अप्लाई करके कर सकते हैं। तो ठीक है, ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इस द्विघात बहुपद का जो एक और है गुणांकों से संबंध, उसको लेकर, है ना। तो ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।